था कि ये धमाका कोयले में लगने वाली आग से हुआ था। यूएसएस मेन अपने ज़माने के बहुत से जहाज़ों की तरह कोयले से चलती थी और इसमें मौजूद कोयले के बंकर्स में बाज़ हालात में अचानक धमाके का इम्कान मौजूद था, और अगर इन चूल्हों में आग लगी हुई छोड़ दी जाती तो वह ऐसे शदीद धमाके का सबब भी बन सकती थी जिससे पूरा जहाज़ तबाह हो जाए। तो आने वाले दौर में ये मौक़िफ़ आम हो गया कि यूएसएस मेन में कोयले की वजह से धमाका हुआ। सन 1998 में जब यूएसएस मेन की तबाही को 100 साल हो चुके थे तो कुछ नई तहकीकात की गईं। इनमें से एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी थी जिसके मुताबिक अमरीकी बहरिया का मौक़िफ़ दुरुस्त था। यानी इस तहकीक के मुताबिक ये ज़्यादा मुमकिन था कि यूएसएस मेन एक ज़ेरे समंदर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग से डूबी। ये तहकीक नेशनल जियोग्राफिक के ताउन से की गई थी। That an underwater mine was the source of the explosion that destroyed the Maine. And you mentioned National Geographic, and that was one of the sponsors of that investigation. My way of thinking, it probably was a mine too, because मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि धमाका एक अंडरवाटर माइन से किया गया, क्योंकि अगर आप इस जहाज़ के मलबे को गौर से देखें तो इसका ढांचा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जैसे हर्फ वी को उल्टा कर दिया जाए। इससे ये मालूम होता है कि फटने वाली शय जहाज़ के अंदर नहीं बल्कि बाहर थी। It seems more likely to me than not that it was an external source, i.e. a mine. Now, whether the Spanish authorities in Havana deliberately set the mine. अब क्या धमाका हस्पानवी हुक्काम ने किया, इसका भी मेरे नज़दीक बहुत कम इम्कान है। बहुत मुमकिन है कि हस्पानवी फ़ौज के चंद नाराज़ अफसरों ने हरकत की हो। आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि इसका जिम्मेदार कौन है। No one knows who was responsible for that. यूएसएस मेन की तबाही की खबर अमेरिकी अखबारों ने मुल्क के हर कोने तक पहुंचा दी। आखिर अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग न सिर्फ कैरिबियन बल्कि एशिया तक भी पहुंच गई। The war began not in Cuba or near Cuba, which was the real proximate cause of the war. ये जंग ना तो क्यूबा में शुरू हुई और ना ही उसके करीब। इस जंग की पहली झड़प मनीला बे में हुई, जो कि फिलीपींस में वाक़ है। फिलीपींस के मनीला बे के अंदर हिस्पानवी बहरी बेड़े ने कई घंटे एडमिरल जॉर्ज डेवी के बहरी बेड़े का मुकाबला किया, मगर आखिर अमरीकी जहाज़ों की गोलाबारी से तमाम हिस्पानवी जहाज़ तबाह हो गए और जो बच गए उन्होंने हथियार डाल दिए। क्योंकि ये फिल्म कैमरा ईजाद होने के बाद पहली जंग थी, इस वजह से इस जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस जंग में भरपूर इस्तेमाल किया गया। थॉमस एडिसन की कंपनी ने ये फिल्म बनाई, जिसमें वो एक्टर्स और नकली बंदूकों के जरिए क्यूबा के लोगों पर स्पेन की तरफ से किए जाने वाले मजालिम दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कैमरे को असल मैदान जंग में भी ले जाया गया, इस वजह से दुनिया ने सबसे पहले एक असल जंग के मनाजिर फिल्मों के स्क्रीन पर देखे। इस फिल्म में अमरीकी जख्मियों को कश्ती के जरिए मैदान जंग से निकाला जा रहा है। आखिर उस साल यानी 1898 की दिसंबर को अमरीका और स्पेन के दरमियान ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। इस ट्रीटी के तहत क्यूबा पर से स्पेन की हुकूमत ख़त्म हो गई और इख्तियारात अमरीका के हवाले कर दिए गए। इसके अलावा पोर्टोरिको और चंद और जजीरों को भी स्पेन ने अमरीका के हवाले कर दिया। ये जंग, जिसने अमेरिका को एक आलमी ताकत के तौर पर दुनिया के आगे पेश किया, शुरू हुई थी हवाना की बंदरगाह में होने वाले एक धमाके से, जिसकी वजूहात आज तक मालूम ना हो सकी। और इस धमाके का चश्मदीद गवाह सिटी ऑफ वाशिंगटन आज समंदर में पड़ा है। धमाके के बाद होने वाली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इस जहाज के कप्तान कैप्टन फ्रैंक स्टीवंस और कुछ दूसरे अमले ने अपने बयानात भी दर्ज करवाए। आज इस जहाज की वो खाने की मेजें जिन पर हंगामी हालात में ऑपरेशन शुरू हो गए थे, अब बाकी नहीं रही, मगर लोहे की चीजें अभी भी वैसी की वैसी हैं।
इसकी एक लोहे की आर्च भी उसी तरह से खड़ी हुई है और इसके नीचे से अक्सर मछलियां गुजरा करती हैं। जंग खत्म होने के बाद ये जहाज एक मुसाफिर बरदार जहाज में तब्दील कर दिया गया और अगले 10 साल तक ये अमेरिका से मुसाफिरों को क्यूबा पहुंचाया करता था। सन 1908 में सिटी ऑफ वॉशिंगटन रिटायर हो गया और इसे ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में खड़ा कर दिया गया। साल बाद इसे लूकनबाख स्टीमशिप कंपनी ने खरीद लिया और इसे कोयले की मुंतकली के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले 6 साल तक ये एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह कोयला ले जाता रहा। आखिर जुलाई की 10 तारीख को 1917 में ये अपने आखिरी सफर पर रवाना हुआ। इस सफर में इसको और सनीका नामी एक और जहाज को रस्सी के जरिए समंदर में एक टग बोट के जरिए खींचा जा रहा था। अचानक समंदर कम होने की वजह से ये तीनों जहाज एक कोरल रीफ पर चढ़ गए। ये कोरल रीफ वही कोरल रीफ है जिस पर हम आज डाइव कर रहे हैं। जुलाई की 15 तारीख को सन 1917 में बाकी दोनों जहाजों को दोबारा तैरा दिया गया, मगर सिटी ऑफ वॉशिंगटन कभी ना तैर सका। You seamen bold who plough the ocean, see dangers landsmen never know. It's not for honor nor promotion, no tongue can tell what they undergo. In the blusterous wind and great dark water, our ship went drifting on the sea. Her headgear gone and her rudder broken, which brought us to extremity. तब से अब तक सिटी ऑफ वॉशिंगटन उसी जगह पड़ा हुआ है और आज ये दुनिया की खूबसूरत तरीन रीफ्स में शुमार होता है और ये फ्लोरिडा कीज की नेशनल मरीन सैंक्चुअरी का हिस्सा है। हमारी अगली किस्म में देखिए हिटलर की मशहूर सबमरीन U-352। सिर्फ तारीख की इन गहराइयों में।